चुड़ैल सुहाग रात की मजा लेने के लिए गांव-गांव में भटकने लगती है। जो आदमी उसे सामने दिखता उसी से शादी करने की जिद करती और सुहाग रात मनाने को बोलती। रात में चंदन अपने सेब की फसल की रखवाली कर रहा था। सिरकटी चुड़ैल घूमते घूमते चंदन के पास पहुंचती है और चंदन से बोलती है, अरे मेरे राजा, इस सूखे सेबों में क्या रखा है? मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा सेब दूंगी। बस तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ सुहाग रात मना लो। अरे बचाओ चुड़ैल, 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 अरे बचाओ कोई मुझे, चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे कोई बचाओ मुझे, चुड़ैल, चुड़ैल। चुप हो जा भिखारी, सीधे साथ मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। अरे चुड़ैल, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, नहीं तो मजा लेकर फिर बाद में तुझे मार डालेगी। अरे कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, कोई बचा ले, बचाओ, बचाओ। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं प्यारी, लो मरना चाहते हो तो मर जाओ। चुड़ैल गुस्से में आकर चंदन को जला देती है और अपनी सुहाग रात मनाने के लिए दूल्हे की तलाश में फिर आगे चल देती है। मुखिया और मुखिया की बीवी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चित्रू भागता हुआ मुखिया के पास आता है और मुखिया से बोलता है, अरे मुखिया जी, कल मेरा लड़का खेत में सेब की फसल की रखवाली कर रहा था, तब उसे एक सिरकटी चुड़ैल ने शादी करने को कहा। मेरा लड़का शादी करने से मना कर दिया तो चुड़ैल ने उसे मार डाला। अरे चिथड़ू, मेरे भी सुनने में आया है कि गांव में सिरकटी चुड़ैल का बहुत ही आतंक चल रहा है। मैं जल्द ही उस सिरकटी चुड़ैल को मारने का प्लान बना रहा हूँ। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल को जल्दी से मारने का उपाय खोज लो, नहीं तो गांव में लाश ही लाश बिछ जाएगी। देखो जी, मेरे गांव में एक बाबा जी रहते हैं, अगर आप उन्हें बुला लेते हैं तो वो चुड़ैल को एक ही रात में मार गिराएंगे और अपने गांव में चुड़ैल का आतंक खत्म कर देंगे। मुखिया और मुखिया की बीवी सिरकटी चुड़ैल को मारने के लिए रात का प्लान बनाते हैं। सिरकटी चुड़ैल अपने दूल्हे के तलाश में गांव-गांव में भटकती रहती है और गांव-गांव में जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर बोलती है, अरे गांव में कोई मर्द भी बचा है कि सब चूड़ी पहनकर अपने बीवी के साथ में सो गए हैं? है कोई जो मेरे साथ शादी करके मेरे साथ सुहाग रात मना सके? चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। फिर चुड़ैल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे गांव की ओर चल देती है। जहां मुखिया चुड़ैल को मारने के लिए पहले से ही जाल बिछाए खड़ा था, तभी सिरकटी चुड़ैल मुखिया के पास में पहुंचती है और फिर मुखिया से जोर-जोर आवाज में बोलती है, बोलो, इस गांव में तो कोई मर्द मिला, भले ही बूढ़ा है, मैं तो इसी के साथ में अपनी सुहाग रात मना लूंगी। अरे चुड़ैल, आज तुम्हारी सुहाग रात नहीं है, आज तुमको मारा जाएगा। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ। अरे खुशर बुड्ढे, तू मेरी जान लेगा, पहले तू अपनी जान बचा ले, आज मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगी। चुड़ैल मुखिया को मारने के लिए मुखिया के ऊपर झपट्टा मारती है। जैसे ही चुड़ैल मुखिया के ऊपर झपट्टा मारती है, वैसे छिपे हुए बाबा और मुखिया की बीवी मुखिया को बचाने के लिए मुखिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे चुड़ैल मुखिया का बाल विवाह का नहीं कर पाती है। और फिर बाबा चुड़ैल से बोलते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल,
तू अपनी हरकतों को सुधार ले, नहीं तो मैं तुझे मंत्र मारकर जिंदा जला दूंगा। अभी तू मेरी शक्तियों के बारे में ठीक तरह से जानती नहीं है। दूल्हा मिल गए। आज या तो ये मरेंगे या तो फिर मेरे साथ सुहाग रात मनाएंगे। आज मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे दुष्ट चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, सुधर जा, नहीं तो तुझे मंत्र मारकर जिंदा जला दूंगा। बाबा लंगोटी खोलो, मुझको तुमसे प्यार करना है। जल्दी जल्दी बाबा लंगोटी खोलो, मुझको तुमसे प्यार करना है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय बिच्छय भट सोहा। बाबा के एक मंत्र मारने से ही चुड़ैल का सिर आसमान से सीधा मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर बाबा मुखिया के बीबी से बोलते हैं, अरे बेटी, ये चुड़ैल बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से इसके सिर को जला दो, नहीं तो ये होश में आ जाएगी तो फिर और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेगी, फिर इसका सामना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बाबा, मैं अभी मिट्टी के तेल से इस सिरकटी चुड़ैल का सिर अभी जला देती हूँ, जिससे होश में आने से पहले ही इसकी खोपड़ी जल जाए और हम लोगों के ऊपर से एक मुसीबत टल जाए बाबा। मुखिया की बीबी चुड़ैल के सिर पर मिट्टी का तेल डालकर खोपड़ी को आग लगा देती है, जिससे चुड़ैल की खोपड़ी जलने लगती है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। अभी चुड़ैल पीछे से शीला के पास आकर खड़ी हो जाती है और शीला से बोलती है, बताओ बहन, तुम्हारा बाल किस कटिंग में काटूं? तेरे नाम स्टाइल में काटूं या फिर अजय देवगन की स्टाइल में तुम्हारा बाल काटूं? मैं बाल काटने में बड़ी ही एक्सपर्ट हूँ। शीला अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार होती रहती है। अरे यार, देर हो रही है, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। बस 5 मिनट और रुक जाइए, मैं तैयार होके आ रही हूँ। शीला तैयार होने में ज्यादा समय लगा रही थी। उधर बिरजू बाहर खड़े होकर इंतजार करते करते थक जाता है, इसीलिए वो शीला के कमरे में आ जाता है और शीला से वो बोलता है, अरे शीला महारानी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारे भाई की शादी में टाइम से पहुंच जाऊं, नहीं तो तुम्हारा भाई मेरे ऊपर चिल्लाएगा। देखो जी, मेरे भाई की शादी है, अगर मैं अपने भाई की शादी में अच्छी नहीं दिखूंगी, हमारे गांव के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? अरे यार, अच्छी तो दिखती हो, तुम चाहो तो तुम्हारा रास्ते में मेकअप भी करवा दूंगा, उससे तुम एकदम परी जैसी लगोगी। अच्छा जी, मेकअप करवाओगे? फिर तो ठीक है, चलते हैं। शीला मेकअप का नाम सुनकर अपने पति के साथ अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। बिरजू और शीला रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ब्यूटी पार्लर दिखता है, उस पर मेकअप कराने के लिए बिरजू और शीला जाते हैं। अरे मैडम, आपका ब्यूटी पार्लर तो बड़ा ही अच्छा है। अच्छा ये बताओ मैडम, एक लेडीज के मेकअप के पीछे आप कितने रुपए चार्ज करती हैं? देखिए सर, आप रुपए की टेंशन ना लें, बस मैडम को बोल दीजिए एक बार मेकअप करा ले। अगर मेकअप अच्छा लगता है तो जो चाहे वो रुपए सर आप दे देना। लेडीज की डरावनी आवाज सुनकर बिरजू हैरान रहता है। तभी उसकी बीबी शीला बोलती है, ठीक है मैडम, पहले आप अच्छे से मेकअप कर दीजिए, उसके बाद आप जितना रुपया मांगेंगी मैं आपको दे दूंगी। बस मेकअप अच्छा होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ देखते ही रह जाएं। शीला मेकअप कराने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लेडीज के साथ मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है। शीला मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर लकड़ी की कुर्सी पर
बैठ जाती है। अरे मैं तो इस आईने में बड़ी ही खूबसूरत लग रही हूँ। पता नहीं मेकअप करने वाली बहन कब आएगी। शीला लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बैठे मेकअप करने वाली बहन का इंतजार करती रहती है। तभी चुड़ैल पीछे से शीला के पास आकर खड़ी हो जाती है और शीला से बोलती है, बताओ बहन, तुम्हारा बाल किस कटिंग में काटूं? तेरे नाम स्टाइल में काटूं या फिर अजय देवगन की स्टाइल में तुम्हारा बाल काटूं? मैं बाल काटने में बड़ी ही एक्सपर्ट हूँ। चुड़ैल को देखकर शीला डर जाती है और बोलती है, अरे बहन, तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। और वो कौन बहन थी जो मुझे पार्लर के अंदर लेकर आई थी? और तुम कौन हो बहन? वो मेरी छोटी बहन है, वो गोरी है और मैं थोड़ा सांवली हूँ। डरो मत बहन, आप मेकअप करवाओ, मैं आपको हीरोइन बनाकर छोड़ूंगी। अब शीला बिना डरे निश्चित होकर चुड़ैल से मेकअप करवाना चालू कर देती है। मेकअप करने के लिए चुड़ैल पहले हाथ में फिटकरी लेकर शीला के गाल पर धीरे धीरे सहलाने लगती है। अरे बहन, तुम तो मेकअप बड़ा अद्भुत कर रही हो। ये मेरे गालों में फिटकरी लगाकर मेरा गाल एकदम मुलायम कर दे रही हो। ये तो कुछ ना है मैडम, आप सिर्फ बैठे रहे, आगे देखना, आपका गाल एकदम मक्खन के जैसे मुलायम कर दूंगी। चुड़ैल शीला के गाल पर फिटकरी लगाती रहती है, जिससे शीला का गाल एकदम मक्खन के जैसा मुलायम होता जा रहा था। इधर ब्यूटी पार्लर के बाहर बिरजू बेसब्री से खड़ा होकर शीला का इंतजार कर रहा था। अरे यार, ये लड़कियां भी है ना, खाना बनाने को कहो तो मिनटों में बनाकर तुम्हें गरम गरम खाना खिला देंगी, लेकिन सजने संवरने के नाम पर घंटों लगा देती है। बिरजू अपनी बीबी का इंतजार ब्यूटी पार्लर के बाहर घंटों तक करता है, लेकिन उसकी बीबी मेकअप के सामने बिरजू का ध्यान नहीं रखती है। तभी बिरजू का दोस्त घनश्याम आ जाता है और घनश्याम बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू भाई, क्या हाल चाल है? और सब मस्त है? आज बहुत दिनों के बाद हमारे गांव में कैसे आना हुआ? अरे भाई घनश्याम, सब बढ़िया है, अपनी सुनाओ, तुम्हारी क्या हाल चाल है? अरे भाई सब बढ़िया है, और सुनाओ, आज मेरी गली में कैसे आना हुआ? अरे भाई घनश्याम, ब्यूटी पार्लर के अंदर तुम्हारी भाभी मेकअप कराने गई है और अभी तक लौट के ना आई। अरे बिरजू भाई, ब्यूटी पार्लर तो पिछले 2 महीने से बंद है, तो इसके अंदर मेकअप कौन कर रहा है? अरे यार घनश्याम, मुझको तो उतना पता नहीं, लेकिन प्रतिभा नाम की कोई लेडीज है जो अंदर मेकअप कर रही है। अरे भाई बिरजू, तुम जिस लड़की का नाम ले रहे हो, वो 2 महीने पहले मेकअप करके अपने घर जा रही थी और रोड एक्सीडेंट में यहीं पर मर गई थी। अरे यार घनश्याम, फिर अंदर शीला का मेकअप कौन कर रही है? कहीं प्रतिभा की चुड़ैल तो ना है? घनश्याम और बिरजू शीला को देखने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हैं। अरे बहन, तुम सारा दिन क्या फिटकरी ही रगड़ती रहोगी या इससे आगे का भी मेकअप करोगी? पता नहीं कब तुम तैयार करोगी और मैं अपने भाई की शादी में जाऊंगी। ये लड़की बहुत देर से चे कर रही है, चुपचाप शांति के साथ मेकअप करवा ली, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। जैसे उल्टा सीधा मेकअप करती हूँ, करवा ली, नहीं तो तू जीने नहीं पाएगी। चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर शीला डर जाती है और ब्यूटी पार्लर के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा ले इस चुड़ैल से, नहीं ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और जोर जोर से चिल्ला ले, यहाँ दूर दूर तक तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज तुझे मेरी चंगुल से कोई भी बचा सकता। बचाओ बचाओ,
बचा ले, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। शीला की दर्द भरी आवाज सुनकर बिरजू और घनश्याम दौड़े दौड़े ब्यूटी पार्लर के अंदर आते हैं। लगता है ब्यूटी पार्लर के अंदर कोई दो आदमी दौड़े दौड़े मेरी तरफ ही आ रहे हैं। भाग जाऊं, नहीं तो आज मैं ही मारी जाऊंगी। चुड़ैल घनश्याम और बिरजू को अपनी तरफ दौड़ते हुए आता देखकर डर के मारे भागने लगती है। चुड़ैल को ये डर रहता है कहीं घनश्याम और बिरजू तथा शीला तीनों मिलकर चुड़ैल को फिर से जला न दे। इसी डर की वजह से चुड़ैल घनश्याम और बिरजू से दूर भागती रहती है। तब बिरजू घनश्याम से कहता है, अरे भाई बिरजू, तुमने सही वक्त पे आकर मेरी बीबी की जान बचा ली, नहीं तो आज मेरी बीबी मारी जाती और मैं अकेला रह जाता। मच्छर काटने के कारण टीना को नींद नहीं आती है और टीना उठकर बैठ जाती है। तभी टीना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रोटी रोटी। ये आवाज एक चुड़ैल की थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। खाने की महक पाकर चुड़ैल अक्सर चिल्लाया करती थी। आज उसे खाने में रोटी की महक आई है। रोटी रोटी, बड़ी ही सुंदर और स्वादिष्ट रोटी लग रही है। खाने में तो मजा ही आ जाएगा। कोई मुझको रोटी खिला दे। चुड़ैल भूख के मारे रोटी रोटी चिल्लाती रहती है। चुड़ैल की आवाज टीना के कानों तक पहुंचती है। तब फिर टीना बोलती है, लगता है मेरी ही तरह कोई गरीब मजबूर बूढ़ी माँ है जो भूख से तड़प रही है। अभी मैं उनको अपने पास लाकर रोटी खिलाती हूँ। टीना चुड़ैल को रोटी खिलाने के लिए चुड़ैल को खोजते खोजते चुड़ैल के कमरे में पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल टीना को देखकर जोर जोर से बोलती है, रोटी रोटी, बेटी रोटी खिलाने आई हो क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बूढ़ी माँ, मैं आपको रोटी खिलाने आई हूँ। बस आप हमारे साथ चलो, मैं आपको नरम नरम गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझको ये जंजीर बांध रखी है। चुड़ैल और टीना आपस में दोनों बात करते रहते हैं। तभी टीना को खोजते खोजते टीना की माँ भी टीना के पास आ जाती है और फिर चुड़ैल को देखकर टीना की माँ डर जाती है। अरे बेटी, चल भाग चल हमारे साथ में, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों को खा जाएगी। रुको बहन, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम्हारे पास में जो रोटी है मुझको खिला दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रोटी खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ सोना दूंगी। देखो बहन, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ और तुम रोटी खा लेना। लेकिन मुझे और मेरी बेटी को मत मारना। तुम चाहे खाने के बाद सोना देना हो तो देना, चाहे ना देना। कमला चुड़ैल को रोटी दे देती है। रोटी पाने के बाद चुड़ैल रोटी को खाने लगती है। रोटी खाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और रोटी के बदले कमला को चुड़ैल बहुत सारा सोना देती है। सोने को बेचकर कमला एक आलीशान घर खरीदती है और घर में ऐशो आराम के साथ रहने लगती है। मम्मी, आज हम अपने घर में कितने मजे के साथ में आराम से रहते हैं। ये सब बस उस चुड़ैल आंटी की देन है। हमें चुड़ैल आंटी को अपने साथ अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है बेटी, आज फिर हम खंडहर जाएंगे और वहाँ से चुड़ैल आंटी को छुड़ाकर अपने साथ घर लाएंगे। माँ और बेटी दोनों चुड़ैल के लिए खाना लेकर खंडहर में पहुँच जाती हैं। चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाना खा लो। खाना खाने के बाद फिर मेरे साथ मेरे
घर चलो। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे श्राप है। जब तक यहाँ से कोई दुष्ट आदमी ये सारा सोना नहीं ले जाता, तब तक मैं इस खंडहर में ही कैद रहूंगी। ठीक है चुड़ैल बहन, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, आप जल्द से जल्द इस कैद खाने से आजाद हो जाए। चुड़ैल को खाना देकर कमला अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर की सीढ़ियों पर उसका पति बाहर बैठा हुआ है। अरे हरामजादे, नाच पीटे, हम दोनों को अपने घर से भगाकर हमारे घर में क्या लेने आया है? अरे कमला, ऐसा कौन सा काम करती हो जो इतने कम समय में इतना बड़ा घर बना लिया? बस ये रुपया छापने वाला राज बता दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। टीना चुड़ैल को आजाद कराने के लिए अपने लालची बाप को पैसे लाने का सारा राज बता देती है और अपने पिता को चुड़ैल के पास खाना लेकर भेज देती है। विमल चुड़ैल के पास खाना लेकर पहुंचता है और फिर घमंड के साथ में चुड़ैल को खाना खाने को बोलता है। ले चुड़ैल, खाना खा ले। ऐसा खाना तूने अपने जीवन में पहले और कभी नहीं खाया होगा, और खाने के बदले में ये सारा सोना मुझको दे दे। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना खा लेती हूँ और तुम खाने के बदले में ये सारा सोना उठा ले जाओ। विमल बहुत खुश होता है और सारा सोना अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में उसे लालची सांप काटने से विमल की मौत हो जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है।